हाल ही में संसद में एक निजी विधेयक पेश करने की पहल की गई। इस विधेयक के जरिए संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करने का आग्रह किया गया है। प्रस्तावित विधेयक में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की जगह प्रतिष्ठा और भरण पोषण, शिक्षित होने, रोजगार पाने और गरिमा के साथ व्यवहार करने के अवसर की समानता शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार समाजवादी शब्द को समता मूलक शब्द से प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव किया गया है। उद्देश्यों के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी तक पहुंच और खुशहाली को शामिल किए जाने की बात कही गई है। राज्यसभा के उपसभापति ने इस विषय पर निजी सदस्यों द्वारा लाए जाने वाले विधेयक की प्रस्तुति पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी में। अभिवादन स्वीकार कीजिए केसरी पांडे का। अपने आज के न्यूज दिस आवर के इस एपिसोड में हम संविधान के प्रस्तावना के बारे में जानेंगे और साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ दूसरे महत्वपूर्ण पहलुओं को भी। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। इसके बाद कई दूसरे देशों ने भी इस कॉन्सेप्ट को अपनाया, जिसमें एक अपना देश यानी भारत भी है। सामान्य भाषा में कहें तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार निहित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाए और पेश किए गए और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसका टेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें 4 मूल तत्व हैं। पहला, ये संविधान के अधिकार का स्रोत है, यानी संविधान को इसकी शक्ति कहां से मिलती है, इस बात का उत्तर इस प्रस्तावना में दिया गया है। प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है। दूसरा, ये भारत की प्रकृति बताता है, यानी प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। तीसरा, इस प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य बताया गया है। इसके मुताबिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान का मकसद है। और इस क्रम में चौथा बिंदु है, इसमें संविधान लागू होने की तिथि का जिक्र है, जो कि 26 नवंबर 1949 है। प्रस्तावना में कई महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इनमें संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व शामिल हैं। इन सभी शब्दों का अपना एक खास मतलब होता है। इसके बारे में अभी विस्तार से बताना संभव नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन हमारी सलाह है कि आप किताबों के माध्यम से अथवा इंटरनेट पर रिसर्च के जरिए भारतीय संदर्भ में इन शब्दों की परिभाषा जरूर समझें। प्रस्तावना को लेकर एक विवाद अक्सर बना रहता है कि यह संविधान का भाग है अथवा नहीं। तो इसके बारे में आपको बता दें कि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। हालांकि ये गैर न्यायिक है, यानी इसकी व्यवस्थाओं को लागू कराने के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। रही बात इसके संशोधन की, तो केशवानंद भारती वाले मामले में ही सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से का संशोधन कर सकती है, लेकिन इस संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। बता दें कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। चूंकि अभी प्रस्तावना निजी विधेयक की वजह से चर्चा में है, तो इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। संसद का कोई सदस्य जो सरकार में शामिल नहीं होता, उसे निजी सदस्य की संज्ञा दी जाती है। निजी सदस्य द्वारा लाए जाने वाले विधेयक का मसौदा खुद सांसद या उसके सहायक द्वारा तैयार किया जाता है। इस तरह के किसी भी विधेयक को पेश करने के लिए सदन सचिवालय को 1 महीने की सूचना देना जरूरी है, अनिवार्य है, ताकि संविधान और विधि के प्रावधानों के संदर्भ में उसका आकलन किया जा सके। गौरतलब है कि किसी भी सरकारी विधेयक को सत्र के दौरान संसद में किसी भी दिन पेश किया जा सकता है और उस पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन निजी सदस्य का विधेयक केवल शुक्रवार को ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये थी बात संविधान की प्रस्तावना और इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की। और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे संविधान में मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।